साकार अथवा निराकार। श्री रामकृष्ण गोस्वामी से कहते हैं, ईश्वर को सिर्फ साकार कहने से क्या होगा? वे श्री कृष्ण की तरह मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। यह भी सत्य है, अनेक रूपों से भक्तों को दर्शन देते हैं। और फिर वे निराकार अखंड सच्चिदानंद हैं। यह भी सत्य है। वेदों ने उनको साकार भी कहा है, निराकार भी कहा है, सगुण भी कहा है और निर्गुण भी। किस तरह है जानते हो? सच्चिदानंद मानो एक अनंत समुद्र है। ठंडक के कारण समुद्र का पानी बर्फ बनकर तैरता है। पानी पर बर्फ के कितने ही आकार के टुकड़े तैरते हैं। वैसे ही भक्ति हिम के लगने से सच्चिदानंद सागर में साकार मूर्ति के दर्शन होते हैं। वे भक्त के लिए साकार होते हैं। फिर जब ज्ञान सूर्य का उदय होता है तब बर्फ गल जाती है। फिर वही पहले का पानी ज्यों का त्यों रह जाता है। ऊपर नीचे जल ही जल भरा हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सब स्तव करते हैं, हे देव तुम ही साकार हो, तुम ही निराकार हो। हमारे सामने तुम मनुष्य बने घूम रहे हो, परंतु वेदों ने तुम्ही को वाक्य और मन से परे कहा है। परंतु यह कह सकते हो कि किसी किसी भक्त के लिए वे नित्य साकार हैं। ऐसा भी स्थान है जहां बर्फ गलती नहीं, स्फटिक का आकार धारण करती है। इस पर केदार बोल पड़े, श्रीमद् भागवत में व्यासदेव ने 3 दोषों के लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थना की है। एक जगह कहा है, हे भगवन तुम मन और वाणी से दूर हो, किंतु मैंने केवल तुम्हारी लीला, तुम्हारे साकार रूप का वर्णन किया, अतएव अपराध क्षमा करो। हां, ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी। फिर साकार निराकार के भी परे हैं। उनकी इति नहीं की जा सकती। नित्य सिद्ध तथा कौमार वैराग्य। राखाल के पिता बैठे हुए हैं। राखाल आजकल श्री रामकृष्ण के पास ही रहते हैं। राखाल की माता के गुजर जाने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया है। राखाल यहीं रहते हैं, इसलिए उनके पिता कभी कभी आया करते हैं। राखाल के यहां रहने में इनकी ओर से कोई बाधा नहीं है। राखाल के पिता श्रीमान और विषयी मनुष्य हैं, सदा मुकदमों की पैरवी में रहते हैं। श्री रामकृष्ण के पास कितने ही वकील और डिप्टी मजिस्ट्रेट आया करते हैं। राखाल के पिता इनसे वार्तालाप करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। उनसे मुकदमों की बहुत सी बातें सूझ जाती हैं। श्री रामकृष्ण रह रहकर राखाल के पिता को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि राखाल उन्हीं के पास रह जाएं। श्री रामकृष्ण राखाल के पिता और भक्तों से कहते हैं, आहा, आजकल राखाल का स्वभाव कैसा हुआ है। उसके मुंह पर दृष्टि डालने से देखोगे, उसके होंठ रह रहकर हिल रहे हैं। अंतर में ईश्वर का नाम जपता है, इसलिए होंठ हिलते रहते हैं। ये सब लड़के नित्य सिद्ध की श्रेणी के हैं। ईश्वर का ज्ञान साथ लेकर पैदा हुए हैं। कुछ उम्र होते ही ये समझ जाते हैं कि संसार की छूत देह में लगी तो फिर निस्तार न होगा। वेदों में होमा पक्षी की कहानी है। वह चिड़िया आकाश में ही रहती है, जमीन पर कभी नहीं उतरती, आकाश में ही अंडे देती है। अंडे गिरते रहते हैं,
पर वे इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि गिरते ही गिरते बीच में वे फूट जाते हैं। तब बच्चे निकल आते हैं, वे भी गिरने लगते हैं। उस समय भी वे इतने ऊंचाई पर रहते हैं कि गिरते ही गिरते उनके पंख निकल आते हैं और आंखें भी खुल जाती हैं। तब वे समझ जाते हैं कि अरे हम मिट्टी में गिर जाएंगे, और गिरे तो चकनाचूर। मिट्टी देखते ही एकदम अपनी माता की ओर उड़ जाते हैं। माता के निकट पहुंचना ही उनका लक्ष्य हो जाता है। ये सब लड़के ठीक वैसे ही हैं। बचपन में ही ये संसार देखकर डर जाते हैं। इनकी एकमात्र चिंता यही है कि किस तरह माता के निकट जाएं, किस प्रकार ईश्वर के दर्शन हों। यदि यह कहो कि ये रहे विषयी मनुष्यों के बीच, पैदा हुए विषयी के यहां, फिर इनमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान कैसे हो गया? तो इसका भी अर्थ है, मैली जमीन पर यदि चना गिर जाए तो उसमें चना ही फलता है। उस चने से कितने अच्छे काम होते हैं। मैली जमीन पर गिर गया है, इसलिए उससे कोई दूसरा पौधा थोड़े ही होगा। आहा, राखाल का स्वभाव आजकल कैसा हो गया है। और होगा भी क्यों नहीं। यदि सूरण अच्छा हुआ तो उसके अंकुर भी अच्छे होते हैं। सब हंसते हैं, जैसा बाप वैसा उसका बेटा। इधर मास्टर गिरींद्र से अलग से बातचीत कर रहे हैं। साकार और निराकार की बात कैसी समझाई इन्होंने। जान पड़ता है वैष्णव केवल साकार ही मानते हैं। गिरींद्र कहते हैं, होगा, वे एक ही भाव पर अड़े रहते हैं। नित्य साकार, आप समझे स्फटिक वाली बात? मैं उसे अच्छी तरह नहीं समझ सका। अब श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, क्यों जी, तुम लोग क्या बातचीत कर रहे हो? मास्टर और गिरींद्र जरा हंसकर चुप हो गए। पंचवटी में कीर्तनानंद। दिन के तीसरे पहर भक्तगण पंचवटी में कीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भी उनमें मिल गए। भक्तों के साथ मातृ नाम संकीर्तन करते हुए आनंद में मग्न हो रहे हैं। गीत का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। श्यामा मां के चरण रूपी आकाश में मन की पतंग उड़ रही थी। कलुष की वायु से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। माया का कन्ना भारी हुआ, मैं उसे फिर उठा नहीं सका। स्त्री पुत्र आदि के तागे में उलझकर वह फट गई। उसका ज्ञान रूपी मस्तक यानी ऊपर का हिस्सा अलग हो गया है। उठाने से ही वह गिर पड़ती है। जब सिर ही नहीं रह गया तो वह उड़ कैसे सकती है? साथ ही 6 आदमियों की यानी काम क्रोधादि की विजय हुई। वह भक्ति के तागे से बंधी थी। खेलने के लिए आते ही तो यह भ्रम सवार हो गया। नरेश चंद्र को इस हंसने और रोने से तो बेहतर आना ही न था। फिर गाना होने लगा। गीत के साथ ही मृदंग करताल बजने लगे। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ नाच रहे हैं। गीत का भावार्थ है, मेरा मन मधुप श्यामा पद नील कमल में मस्त हो गया। कामादि पुष्पों में जितने विषय मधु थे सब तुच्छ हो गए। चरण काले हैं, मधुप काला है, काले से काला मिल गया। पंचतत्व यह तमाशा देखकर भाग गया। कमलाकांत के मन की आशा इतने दिनों में पूर्ण हुई। सुख दुख दोनों बराबर हुए, केवल आनंद का सागर उमड़ रहा है। कीर्तन हो रहा है और भक्त गा रहे हैं। भावार्थ है, श्यामा मां ने एक कल बनाई है,
3.5 हाथ की कल के भीतर वह कितने ही रंग दिखा रही है। वही स्वयं कल के भीतर रहकर कल की डोर पकड़कर उसे घुमाया करती है। कल कहती है, मैं खुद घूमती हूं। वह यह नहीं जानती कि कौन उसे घुमा रहा है। जिसने कल को पहचान लिया है, उसे कल न होना होगा। किसी किसी कल के भक्ति रूपी डोर से श्यामा मां स्वयं बंधी हुई हैं। भक्त लोग आनंद करने लगे। जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए गाना बंद किया, तब श्री रामकृष्ण उठे। इधर उधर अभी भी अनेक भक्त हैं। श्री रामकृष्ण पंचवटी से अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। मास्टर साथ हैं। बकुल के पेड़ के नीचे जब वे आए, तब त्रैलोक्य से भेंट हुई। उन्होंने प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण त्रैलोक्य से कहते हैं, पंचवटी में वे लोग गा रहे हैं, एक बार चलकर देखो तो। मैं जाकर क्या करूं? क्यों? देखने का आनंद मिलता। एक बार देख आया। अच्छा, ठीक है। श्री रामकृष्ण और गृहस्थ धर्म। 5:30 या 6 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए हैं, भक्तों को देख रहे हैं। वे केदार आदि भक्तों से कहते हैं, जो संसार त्यागी है वह तो ईश्वर का नाम लेगा ही। उसको तो और दूसरा काम ही नहीं। वह यदि ईश्वर का चिंतन करता है तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। वह यदि ईश्वर का चिंतन ना करे, यदि ईश्वर का नाम ना ले, तो लोग उसकी निंदा करेंगे। संसारी मनुष्य यदि ईश्वर का नाम जपे तो समझो उसमें बड़ी मर्दानगी है। देखो, राजा जनक बड़े ही मर्द थे। वे 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की और एक कर्म की। एक ओर पूर्ण ज्ञान था और दूसरी ओर वे संसार का कर्म कर रहे थे। बदचलन स्त्री घर के सब कामकाज बड़ी खूबी से करती है, परंतु वह सदा अपने यार की चिंता में रहती है। साधु संग की क्या आवश्यकता है? साधु ईश्वर से मिला देते हैं। अब केदार कहते हैं, जी हां, महापुरुष जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। जैसे रेलगाड़ी के इंजन के पीछे कितनी ही गाड़ियां बंधी रहती हैं, परंतु वह उन्हें घसीट ले जाता है। अथवा जैसे नदी या तड़ाग कितने ही जीवों की प्यास बुझाते हैं। क्रमशः भक्तगण घर लौटने लगे। सभी ने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। भवनाथ को देखकर श्री रामकृष्ण बोले, तू आज ना जा, तुझ जैसों को देखते ही उद्दीपना हो जाती है। भवनाथ अभी संसारी नहीं हुए, उम्र 19-20 होगी। गोरा रंग, सुंदर देह। ईश्वर के नाम से आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें साक्षात नारायण देखते हैं। परिच्छेद 27। ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश। समाधि में। फागुन की कृष्ण पक्ष की पंचमी है। बृहस्पतिवार 29 मार्च 1883। दोपहर को भोजन करके भगवान श्री रामकृष्ण थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का वही पहले का कमरा है। सामने पश्चिम की ओर गंगा बह रही है। दिन के 2 बजे का समय है। ज्वार आ रहा है। कोई कोई भक्त आए हुए हैं। ब्राह्म भक्त
श्री अमृत और ब्रह्म समाज के नामी गवैये श्री त्रैलोक्य, जिन्होंने केशव सेन के ब्रह्म समाज में भगवान की लीलाओं का गुणगान कर बालक वृद्ध सभी का कितनी बार मन लुभाया है, आए हैं। राखाल बीमार हैं, उन्हीं की बात श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये लो, राखाल बीमार पड़ गया। क्या सोडा पीने से अच्छा होता है? न जाने क्या होगा। राखाल, तू जगन्नाथ का प्रसाद खा। यह कहते कहते श्री रामकृष्ण एक अद्भुत भाव में आ गए। शायद आप देख रहे हैं, साक्षात नारायण सामने राखाल के रूप में बालक का वेश धारण करके आ गए हैं। इधर कामिनी कांचन त्यागी बालक भक्त शुद्धात्मा राखाल हैं, और उधर भगवत प्रेम में सदा मस्त रहने वाले श्री रामकृष्ण की प्रेम भरी दृष्टि। अतएव वात्सल्य भाव का उदय होना स्वाभाविक था। राखाल को वात्सल्य भाव से देखते हुए आप बड़े ही प्रेम से गोविंद गोविंद उच्चारण करने लगे। श्री कृष्ण को देखकर यशोदा के मन में जिस भाव का उदय होता है, यह शायद वही भाव है। भक्तगण यह अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। एकाएक वह भाव स्थिर हुआ। गोविंद नाम जपते हुए भक्तावतार श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। शरीर चित्रवत स्थिर हो गया। इंद्रियां मानो अपने काम से जवाब देकर चली गईं। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर हो रही है। सांसें चल रही हैं या नहीं, इसमें संदेह है। इस लोक में केवल शरीर पड़ा हुआ है। आत्माराम चिदाकाश में विहार कर रहे हैं। अब तक जो माता के लिए संतान की तरह घबराए हुए थे, वे अब कहां हैं? क्या इसी अवस्था का नाम समाधि है? इसी समय गेरुए वस्त्र पहने हुए एक अपरिचित बंगाली सज्जन आ पहुंचे, भक्तों के बीच में बैठ गए। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण की समाधि टूटने लगी। भाव में आप ही आप बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण गेरुआ देखकर कहते हैं, ये गेरुआ क्यों? क्या कुछ लपेट लेने से ही हो गया? किसी ने कहा था, चंडी छोड़कर अब ढोल बजाता हूं। पहले चंडी के गीत गाता था, फिर ढोल बजाने लगा। सब हंसते हैं। वैराग्य 3-4 प्रकार के होते हैं। जिसने संसार की ज्वाला से दग्ध होकर गेरुआ धारण कर लिया, उसका वैराग्य अधिक दिन नहीं टिकता। किसी ने देखा, काम कुछ मिलता नहीं, झट गेरुआ पहनकर काशी चला गया। 3 महीने बाद घर में चिट्ठी आई। उसमें लिखा है, मुझे काम मिल गया है, कुछ ही दिनों में घर आऊंगा, चिंता ना करना। परंतु जिसके सब कुछ है, चिंता की कोई बात नहीं, किंतु फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता। अकेले अकेले में भगवान के लिए रोता है। उसी का वैराग्य यथार्थ वैराग्य है। मिथ्या कुछ भी अच्छा नहीं, मिथ्या वेश भी अच्छा नहीं। वेश के अनुकूल यदि मन न हुआ तो क्रमशः उससे महा अनर्थ हो जाता है। झूठ बोलने या बुरा कर्म करने से धीरे धीरे उसका भय चला जाता है। इससे सादे कपड़े पहनना अच्छा है। मन में आसक्ति भरी है, कभी कभी पतन भी हो जाता है। और बाहर से गेरुआ, ये बड़ा ही भयानक है। यहां तक कि जो लोग सच्चे हैं, उनके लिए कौतुकवश भी झूठ की नकल बुरी चीज है।
केशव सेन के यहाँ मैं नव वृंदावन नाटक देखने गया था। न जाने कैसा क्रॉस वह लाया और फिर पानी छिड़कने लगा। कहता था शांति जल। एक को देखा मतवाला बना बहक रहा था। एक ब्रह्म भक्त कहता है, कू बाबू थे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्त के लिए इस तरह का स्वांग करना भी अच्छा नहीं। उन सब विषयों में बड़ी देर तक मन को डाल रखना दोष है। मन धोबी के घर का कपड़ा है, जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। मिथ्या में बड़ी देर तक डाल के रखोगे तो मिथ्या ही हो जाएगा। एक दूसरे दिन निमाई सन्यास का अभिनय था। केशव के घर में मैं भी देखने के लिए गया था। केशव के कुछ खुशामदी चेलों ने अभिनय बिगाड़ डाला था। एक ने केशव से कहा, कलिकाल के चैतन्य तो आप ही हैं। केशव मेरी ओर देखकर हंसता हुआ कहने लगा, तो फिर ये क्या हुए? मैंने कहा, मैं तुम्हारे दासों का दास, रज की रज हूं। केशव को नाम और यश की अभिलाषा थी। नरेंद्र आदि नित्य सिद्ध हैं, उनकी जन्मजात भक्ति। श्री रामकृष्ण अमृत और त्रैलोक्य से कहते हैं, नरेंद्र और राखाल आदि ये जो लड़के हैं, ये नित्य सिद्ध हैं। ये जन्म जन्मांतर से ईश्वर के भक्त हैं। अनेक लोगों को बड़ी साधना के बाद कहीं थोड़ी सी भक्ति प्राप्त होती है, परंतु इन्हें जन्म से ही ईश्वर पर अनुराग है। मानो स्वयंभू शिव हैं, बैठाए हुए शिव नहीं। नित्य सिद्धों का एक दर्जा ही अलग है। सभी चिड़ियों की चोंच टेढ़ी नहीं होती। ये कभी संसार में नहीं फंसते, जैसे प्रहलाद। साधारण मनुष्य साधना करता है, ईश्वर पर भक्ति भी करता है और संसार में भी फंस जाता है। स्त्री और धन के लिए भी हाथ लपकाता है। मक्खी जैसे फूल पर भी बैठती है, बर्फियों पर भी बैठती है और विष्ठा पर भी बैठती है। सब स्तब्ध हैं। नित्य सिद्ध तो मधुमक्खी की तरह होते हैं। मधुमक्खियां केवल फूल पर बैठती हैं और मधु ही पीती हैं। नित्य सिद्ध राम रस का ही पान करते हैं, विषय रस की ओर नहीं जाते। साधना द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है, इनकी वह भक्ति नहीं है। इनका जप, इतना ध्यान करना होगा, इस तरह पूजा करनी होगी, यह सब विधिवादीय भक्ति है। जैसे किसी गांव में किसी को जाना है, परंतु रास्ते में धनहे खेत पड़ते हैं, तो मेढ़ों से घूमकर उसे जाना पड़ता है। अगर किसी को सामने वाले गांव में जाना है, परंतु रास्ते में नदी पड़ती है, तो टेढ़ा रास्ता चक्कर लगाते हुए ही पार करना पड़ता है। राग भक्ति, प्रेमा भक्ति, ईश्वर पर आत्मियों की सी प्रीति होने पर फिर कोई विधि नियम नहीं रह जाता। तब का जाना धनहे खेतों की मेड़ों पर का जाना नहीं है, किंतु कटे हुए खेतों से सीधे निकल जाना है। चाहे जिस ओर से सीधे निकल जाओ। बाढ़ आने पर फिर नदी के टेढ़े रास्ते से नहीं जाना पड़ता। तब इधर उधर की जमीन और रास्ते पर एक बांस पानी चढ़ जाता है। तब तो बस सीधे नाव चलाकर पार हो जाओ।
इस राग भक्ति, अनुराग या प्रेम के बिना ईश्वर नहीं मिलते। समाधि तत्व सविकल्प और निर्विकल्प। भक्त अमृत पूछते हैं, महाराज, इस समाधि अवस्था में भला आपको क्या जान पड़ता है? सुना नहीं, भौरे की चिंता करते करते झिंगुर भौरा ही बन जाता है। वह अनुभव कैसा होता है जानते हो? मानो हांडी की मछली को गंगा में छोड़ दिया हो। तो क्या जरा भी अहंकार नहीं रह जाता? हां, बहुधा मेरा कुछ अहंकार रह जाता है। सोने के एक टुकड़े को तुम चाहे जितना घिस डालो, पर अंत में एक छोटा सा कण बचा ही रहता है। और जैसे कोई बड़ी भारी अग्नि राशि है, उसकी एक जरा सी चिंगारी हो। बाह्य ज्ञान चला जाता है, परंतु अक्सर थोड़ा सा अहंकार रह जाता है। शायद वे विलास के लिए रख छोड़ते हैं। मैं और तुम, इन दोनों के रहने ही से स्वाद मिलता है। कभी कभी इस अहम को भी वे मिटा देते हैं। इसे जड़ समाधि या निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तब क्या अवस्था होती है, यह कहा नहीं जा सकता। नमक का पुतला समुद्र नापने गया था, ज्यों ही समुद्र में उतरा कि गल गया। तदाकाराकारित। अब लौटकर कौन बतलाए कि समुद्र कितना गहरा है।